हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि स्टोर लेजर को एवरेज मेथड से कैसे बनाते हैं। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं कि फीफो मेथड और लीफो मेथड से स्टोर लेजर को कैसे बनाया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमने क्वेश्चन लिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर बाय एवरेज मेथड। आगे में दी गई है कि 1 जनवरी को कितनी गुड्स रिसीव हुई है, 2 को कितनी हुई है, 3 को कितनी रिसीव हुई है और 4 को हमने इशू की है, 5 को हमने रिसीव किए हैं, 6 को हमने फिर से इशू किए हैं। आइए फॉर्मेट बना लेते हैं। स्टोर लेजर का फॉर्मेट आपको आ चुका होगा। स्टोर लेजर बाय एवरेज मेथड। बाय एवरेज मेथड। अब इसका फॉर्मेट बना लीजिए, डेट, रिसीव, इशू और बैलेंस। यू आर ए यू आर ए यू आर ए यू आर ए यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 1 जनवरी को हमने 500 यूनिट रिसीव किए हैं 20 रुपए की। 1 जनवरी 500 यूनिट रिसीव किए हैं 20 रुपीज पर यूनिट, यानी कि 1000 रुपये। कुछ भी हमने इशू नहीं किया तो हम पे एंड में बैलेंस कितनी रह गई, 500 यूनिट 20 रुपये वाली, अमाउंट है 1000 रुपये। फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई। नेक्स्ट में एंट्री देखते हैं 2 जनवरी की, 400 यूनिट 30 रुपये वाली। 2 जनवरी हमने फिर से रिसीव की 400 यूनिट 30 रुपये वाली। ये हमारा हो गया 12,000 रुपये। हमने कुछ भी इशू नहीं किए इसलिए ब्लैंक डाल देंगे। 500 यूनिट हमारी पहले वाली थी और हमारी 400 यूनिट और आ गई 30 रुपीज, 12,000। नेक्स्ट एंट्री 3 जनवरी को हमने फिर से रिसीव की 500 यूनिट 40 रुपये वाली। 500 यूनिट 40 रुपये वाली 3 जनवरी को हमने रिसीव की। ये हो गई 20,000 की। 5 4 जो 20। हमने इशू कुछ नहीं किया। हमारा ये जो बैलेंस था पहला 500 यूनिट 20 रुपये वाली 1000, फिर हम पे 400 बची थी 30 रुपये वाली 12,000। नेक्स्ट अब हम पे 500 यूनिट और आ गई 40 रुपये वाली, यानी 20,000 रुपये ये हो गई। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 4 जनवरी को हमने 800 यूनिट इशू करी। 4 जनवरी हमने 800 यूनिट इशू की। इसमें हमें रेट निकालना पड़ेगा कि हमने कितने रुपए पे इशू की है। आइए देखते हैं कि हम इसका रेट कैसे निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट हम बना लेते हैं। वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। हम ये निकालेंगे एवरेज प्राइस, यानी कि हमने कितने रुपए पे इशू की है। एवरेज प्राइस इसका कैसे निकलेगा, रेट डिवाइड बाय n। हम हमारा रेट क्या है यहाँ पे 20 30 40। 20
प्लस 30 प्लस 40 डिवाइड बाई n कितने नंबर 1 2 3 40 50 60 90 90 3 30 रुपीज़। तो यानी हम यहाँ पे 30 रुपीज़ पे इशू करेंगे। अब ये हो गया 24 और बची हम पे कितनी यूनिट 800 यूनिट हमने इसमें से इशू कर दी। अब हम पे बची 1400 में से 600 यूनिट। और इस मेथड को मैंगो शेक मेथड बोलते हैं, यानी कि जिस रेट पे हमारी यूनिट गई है बची यूनिट भी उसी उतने ही अमाउंट की रह जाएंगी। तो यानी कि यहाँ भी 30 80। आइए नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। डेट रिसीव्ड इशू बैलेंस यू आर ए हमारी लास्ट एंट्री हो चुकी थी 4 जनवरी तक। अब हम लेंगे 5 जनवरी की एंट्री। 200 यूनिट हमने रिसीव किए हैं 15 रुपये पे। 200 यूनिट हमने रिसीव किए हैं 15 रुपये पे 5 जनवरी को 3000। और पुरानी हमारा क्या बैलेंस बचा था 600 यूनिट 30 रुपये वाली, सॉरी 600 लिखना था, 600 यूनिट 30 रुपये वाली। तो हमारा बैलेंस बचा था 600 यूनिट 30 रुपये वाली 18,000। और यहाँ हमारा आ गया 200 यूनिट 15 रुपये वाली 3,000। नेक्स्ट 6 जनवरी की हम एंट्री देखेंगे। 6 जनवरी की एंट्री में इशू किया हमने 700 यूनिट। 6 जनवरी को हमने 700 यूनिट इशू किए। ये ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हमें इस 700 के लिए भी अमाउंट निकालना पड़ेगा कि एवरेज रेट क्या होगा। आइए देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 एवरेज प्राइस इक्वल रेट सम ऑफ रेट डिवाइड बाय n। अब हम पीछे देखेंगे कि क्या हम पे प्राइस बचा था। हम पे रेट बचा था 30 और 15। हम पे था 30 और 15 30 प्लस 15 और n हम पे 2। तो हमारा बना 22.5। अब हम इसे इशू करेंगे 700 यूनिट जो हम इशू करेंगे वो करेंगे 22.5 पे। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा आया 15,750। 600 और 2 800 यूनिट थी, उसमें से 700 चलेंगे। अब हम पे 100 यूनिट बचेंगी 22.5 वाली, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 22/5। ये हमारा लास्ट का बैलेंस बच गया। और फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि स्टोर लेजर को एवरेज मेथड से कैसे बनाते हैं। ये इनके वर्किंग नोट पेपर में ज़रूर बना के आने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।